हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट का बहुत सारा लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कुछ लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं सॉलिड में डिफेक्ट्स कैसे होता है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, या उसी को हम लोग बोलेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये जो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, सॉलिड में डिफेक्ट कैसे होता है। इसी को आप बोलिए डिफेक्ट्स, या इसी को हम लोग बोलेंगे इम्परफेक्शन। इन सॉलिड्स, या बोलिए क्रिस्टल। अब आपको ध्यान रखना है जो सॉलिड में या क्रिस्टल में जो यहाँ पे हम लोग डिफेक्ट पढ़ रहे हैं वो कैसा क्रिस्टल होगा, वो आयनिक क्रिस्टल होगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है। डिफेक्ट्स का मतलब होता है गड़बड़ी। डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, गड़बड़ी। उसी को डिफेक्ट्स बोलेंगे या उसी को बोलेंगे इम्परफेक्शन। मतलब पहले परफेक्ट था, अब उसमें कुछ गड़बड़ी आ गया जिसकी वजह से वो सॉलिड जो है वो क्या हो गया, इम्परफेक्ट हो गया। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं परफेक्ट सॉलिड हम लोग किसको बोलेंगे, परफेक्ट क्रिस्टल किसको बोलेंगे। तो ऐसा क्रिस्टल जिसमें कैटायन और एनायन का जो अरेंजमेंट है वो एकदम रेगुलर है, परफेक्ट है। तो इस क्रिस्टल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो कैटायन और एनायन का अरेंजमेंट है एकदम रेगुलर पैटर्न में है, तो कहीं पे कोई डेविएशन नहीं है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइडियल, या इसी को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट, परफेक्ट क्रिस्टल। तो ये जो सॉलिड है वो आइडियल और परफेक्ट है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें कुछ डेविएशन होगा, कुछ पार्टिकल्स जो है अपने लाइटी साइड को छोड़कर इधर उधर डेविएट कर जाएंगे या कुछ निकल जाएंगे। तो इसके अंदर कुछ गड़बड़ी आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ कैटायन और एनायन निकल चुका है और कुछ कैटायन अपने लाइटी साइड को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया, बीच में चला गया। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें और इसमें क्या पाएंगे, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है एकदम डेफिनेट है, रेगुलर पैटर्न में है। लेकिन इसमें देखिए कुछ पार्टिकल्स, कुछ लैटिस पॉइंट अपने जगह को छोड़कर इधर उधर डेविएट हो गए। इसीलिए हम बोलेंगे इस सॉलिड में डिफेक्ट आ गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल सॉलिड। क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉलिड्स, या इसी को बोलेंगे इम्परफेक्ट सॉलिड। तो मतलब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, नो एनी डिफेक्ट, लेकिन यहाँ पे डिफेक्ट है। तो सभी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डेविएट नहीं करेगा, कुछ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डेविएट कर जाएगा। अब देखिए डिफेक्ट के कारण होगा क्या। तो जब सॉलिड क्रिस्टल था तो उसका प्रॉपर्टी जो था पहले जिस तरह हम लोग देख रहे थे उस तरह होगा। लेकिन जैसे ही उसका कुछ लैटिस पॉइंट, कुछ एटम्स, आयंस इधर उधर डेविएट कर जाएगा या निकल जाएगा क्रिस्टल से, तो उसके अंदर डिफेक्ट्स हो जाएगा, उसके अंदर दोष आ जाएगा और उसके कारण जो नया जो डिफेक्ट सॉलिड्स बना है उसके अंदर कुछ नया प्रॉपर्टीज आ जाएगा जो आइडियल क्रिस्टल से क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इससे थोड़ा सा हट के इसका प्रॉपर्टीज आ जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, डिफेक्ट्स जो हो रहा है सॉलिड में वो टेम्परेचर के कारण हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट। डिफेक्ट, थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो डिफेक्ट आ रहा है किसके कारण आ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने के कारण। तो ये आइडियल जो जनरली एग्जिस्ट करेगा वो एब्सोल्यूट जीरो पे, 0 डिग्री पे, एब्सोल्यूट 0 पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, या इसी को बोलेंगे 273 केल्विन। लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसके अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे क्लियर है, constituent particles are regularly arranged। और यहाँ पे क्या है, कुछ constituent particles deviate हो गया है। some constituent particles are deviated from their lattice site, lattice site।
एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे जो काम आएगा, कैटायन एनायन मतलब जो एटम्स या आयंस जहाँ पे प्रेजेंट होगा उस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे लैटिस पॉइंट। क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। और बीच वाला जो ये स्पेस देख रहे हैं, ये बीच वाला जो जगह देख रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल साइट। ध्यान रखेंगे, ये वर्ड हम बार बार यूज करेंगे। और जहाँ पे एटम्स और आयंस पहले से प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस पॉइंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में IS लिखेंगे और इसको शॉर्ट में हम यूज करेंगे LP। ठीक है, तो एटम्स आयन जहाँ पे पहले से प्रेजेंट है उस पोजीशन को लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोलेंगे। और जो नए जगह पर बीच वाला जो गैप आप देख रहे हैं वहाँ पे अगर कोई एटम्स आयंस जाएगा तो उस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइट। चलिए इसको कॉपी कीजिए आप लोग। तो क्लियर है, आइडियल क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स होगा एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होगा, लेकिन जब उसमें से कुछ पार्टिकल्स टेम्परेचर के बढ़ने पर अपने पोजीशन को छोड़कर डेविएट कर जाएगा या मिस कर जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड में या क्रिस्टल में डिफेक्ट्स आ गया, दोष आ गया, गड़बड़ी आ गया। और इस कारण जो नया सॉलिड बना है, जो नॉन आइडियल सॉलिड है, उसका जो प्रॉपर्टीज है पहले वाला से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज का क्या होगा? चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डिफेक्ट आ गया है। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। तो सॉलिड में डिफेक्ट क्या होता है वो हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट कितना टाइप का होता है वो हम लोग बात करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन सॉलिड। तो देखिए, डिफेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है। तो किसी क्रिस्टल में जो डिफेक्ट होगा वो दो तरह का होगा। एक होगा इलेक्ट्रॉन में डिफेक्ट हो सकता है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। और एक डिफेक्ट हो सकता है एटम में, तो उसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक डिफेक्ट। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या होगा? जब डिफेक्ट इलेक्ट्रॉन में होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, जब डिफेक्ट एटम में होगा तो इसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक डिफेक्ट। ये होगा arises due to irregularities in arrangement of electrons। और ये कैसे होगा? arises due to irregularities in arrangement of atoms। ठीक है, तो इसका स्टडी हम लोग अलग से करेंगे और इसी में हम लोग डोपिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हम लोग अलग से पढ़ेंगे। हम लोग जो स्टडी करेंगे अभी एटॉमिक डिफेक्ट स्टडी करेंगे। अब एटॉमिक डिफेक्ट जो होगा वो तीन तरह का होता है। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट, और एक होता है प्लेन डिफेक्ट। तो सिंपल है, नाम से ही क्लियर है। जब डिफेक्ट पॉइंट के अलावा होगा तो पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे, जब डिफेक्ट लाइन में होगा, किसी रो में होगा तो उसको लाइन डिफेक्ट बोलेंगे, और जब डिफेक्ट सॉलिड में प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा तो उसको प्लेन डिफेक्ट बोलेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा? ये डिफेक्ट जो होगा, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स अलोंग ए पॉइंट। किसी पॉइंट के अलोंग अगर डिफेक्ट होगा तो उसको बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। तो कुछ एटम्स या आयंस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर डिफेक्ट आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट क्या है? एक रो में ही पूरा अगर डिफेक्ट आ रहा है सॉलिड में तो उसको क्या बोलेंगे? लाइन डिफेक्ट। इसको लिख सकते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड्स अलोंग ए रो। अलोंग ए रो के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा तो लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। और जब प्लेन में, पूरा प्लेन में ही अगर डिफेक्ट आ रहा है, प्लेन में जितना भी कैटायन एनायन है, ये एटम्स है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर डिफेक्ट आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन डिफेक्ट। डिफेक्ट्स इन सॉलिड अलोंग ए प्लेन।
और प्लेन के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा तो ऐसे बोलेंगे। क्लियर। अब आपको ध्यान रखना है पॉइंट डिफेक्ट जो होगा वो 3 तरह का होगा। एक होगा एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट, एक होगा नॉन एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट और एक होगा इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। ये 3 तरह का पॉइंट डिफेक्ट होगा और हम लोगों को जो स्टडी करना है वो कौन सा डिफेक्ट करना है, वो करना है पॉइंट डिफेक्ट। ये स्टडी करना है, बस इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत है, इसके बारे में स्टडी नहीं करना है। अब एस्ट्रोसिमेट्रिक, नॉन एस्ट्रोसिमेट्रिक और इम्प्योरिटीज डिफेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट। तो पहले इसमें आप डिफरेंस देख लीजिए, क्या डिफरेंस होता है मेन। तो एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है ये सॉलिड में, ये डिफेक्ट जब आएगा तो सॉलिड का जो एस्ट्रोसिमेट्रिक का रेशियो है, मतलब उसका जो फॉर्मूला होगा वो नहीं बदलेगा। पहले जो फॉर्मूला था केमिकल फॉर्मूला सॉलिड का वही रहेगा। लेकिन नॉन एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट में जब ये डिफेक्ट किसी सॉलिड में होगा तो उसका फॉर्मूला बदल जाएगा, उसका एस्ट्रोसिमेट्रिक जो रेशियो है केटायन और एनायन का वो बदल जाएगा। इम्प्योरिटीज डिफेक्ट बोलेंगे जब बाहर से कोई सब्सटेंस आ जाएगा और उसके प्रॉपर्टीज को बदल देगा सॉलिड को, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। तो एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, फॉर्मूला जो है वो नहीं बदलेगा, फॉर्मूला या इसी को बोलिए एस्ट्रोसिमेट्रिक रेशियो of solid will not चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां पे बदल जाएगा। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला या एस्ट्रोसिमेट्रिक रेशियो। और एस्ट्रोसिमेट्रिक रेशियो किसका लेंगे, केटायन और एनायन का। तो फॉर्मूला ऑफ सॉलिड्स विल चेंज, यहां पे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उसको बोलेंगे नॉन एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट। और इम्प्योरिटीज डिफेक्ट क्या होगा, तो बाहर से जब कोई सब्सटेंस इंटर करेगा किसी सॉलिड में और उसको प्रॉपर्टीज को बदल देगा तो उसको बोलेंगे इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। arises when a foreign substance is added in solids। जब किसी सॉलिड्स में बाहरी सब्सटेंस को ऐड करेंगे तो उसका प्रॉपर्टीज बदल जाएगा, उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट में फॉर्मूला नहीं बदलता। जैसे देखिए, अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे NaCl में अगर ये डिफेक्ट आएगा, एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट अगर आता है तो NaCl का जो फॉर्मूला पहले जो था वही रहेगा। यहाँ पे NaCl, Na प्लस Cl माइनस से बना है, तो यहाँ पे Na का और Cl का रेशियो कितना है, 1:1 है। तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, 1:1 रहेगा। मतलब ये डिफेक्ट आने से जो सॉलिड है, जो क्रिस्टल है, उसका फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर ये डिफेक्ट आता है, नॉन एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट आएगा, तो उसमें फॉर्मूला जो है सॉलिड का बदल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, FeO में अगर नॉन एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट होता है तो इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe 0.95O। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे Fe और O का रेशियो कितना, 1:1 है। लेकिन यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 0.95:1। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बदल गया। फॉर्मूला जब बदल जाएगा डिफेक्ट के कारण, उसको बोलेंगे नॉन एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट। और फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं होगा डिफेक्ट के आने के बाद भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना, यही बेसिक डिफरेंस होता है। अब एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट की बात करेंगे तो ये 2 टाइप का होता है, और नॉन एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है 3 टाइप्स का होता है। इसको बाद में स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और एक होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग स्टडी करेंगे एस्ट्रोसिमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में। फिर हम लोग सीखेंगे उसके बाद नॉन एस्ट्रोसिमेट्रिक के बारे में और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। तो यही ओवरऑल हम लोगों को सीखना है डिफेक्ट्स इन सॉलिड
अब इसको अच्छा से कॉपी कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज का और ध्यान रखना है, जितना भी टॉपिक्स हम बना रहे हैं सॉलिड स्टेट का, हर एक टॉपिक पे बेस्ड नीट और एम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं, और उससे रिलेटेड जितना भी अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू वो सब अपलोड किए हैं। बस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे एक लिंक होगा टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन कर लेना है, और वहां पे आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन हम जो हर एक टॉपिक पे बेस्ड है वो आपको वहां पे अपलोड किए हैं। तो जो लेक्चर देखिएगा उसी के कोरस्पॉन्डिंग उसी पे बेस्ड जो पीडीएफ होगा उसको जरूर बनाएगा। वो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, एम्स और नीट वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, और उसके लेवल वाइज जितना भी क्वेश्चन है सब आपको रखे हैं, बस वहां से आपको जाकर डाउनलोड कर लेना है।